स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे सिंटैक्स पे। और सिंटैक्स जो हम लोग का 12th क्लास में है वो आपका एग्जाम में कम से कम 10 नंबर का आता है। और 10 नंबर का जो आता है वो स्टूडेंट ये समझता है कि ये हम तो पढ़े ही नहीं है, कहाँ से आ गया। तो आप समझिए कि सिंटैक्स के साथ आप जो बचपन से पढ़ रहे हैं वही पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा उसमें एक्सेप्शन है, सवाल है। तो सबसे पहले समझिए कि सिंटैक्स होता क्या है। तो सिंटैक्स का ही नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और किसी किसी ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जगह कॉनकॉर्ड लिखा हुआ है, CONCORD। तो ये तीनों जो है वो सिंटैक्स ही। सिंटैक्स का हिंदी होता है वाक्य की संरचना। अब आप समझिए कि सिंटैक्स होता क्या है, एकदम सिंपल। अगर ये समझ लेंगे तो आप सिंटैक्स क्या होता है कभी भी बता सकते हैं। बचपन में आप जानते होंगे कि सिमिलर सब्जेक्ट के साथ सिमिलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, यानी कि अगर ही है, सिमिलर सब्जेक्ट ही है तो इसके साथ इज का प्रयोग होगा, अगर दे है तो इसके साथ आर का प्रयोग होगा। इसी को हम लोग सिंटैक्स कहते हैं, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। यानी कि अगर सिमिलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिमिलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब। ये सिंटैक्स है। अब ये प्रश्न उठता है कि अगर हम ये टेंस पढ़े तभी समझ में आया है कि सर ये बताए हैं कि अगर सिमिलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ सिमिलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल। तो सिंटैक्स तो यही है, लेकिन हमारी जो एग्जाम में आता है 12th क्लास में, वो कहाँ हम कंफ्यूज करते हैं उसको हमको समझे। क्योंकि एक सिंटैक्स ये हो गया और दूसरा सिंटैक्स है कि लगेगा कि सब्जेक्ट सिमिलर है लेकिन वर्ब प्लूरल हो जाएगा, लगेगा कि सब्जेक्ट प्लूरल है लेकिन वर्ब सिमिलर हो जाएगा। ये भी सिंटैक्स में ही आता है। जैसे एग्जांपल देकर के हम समझा रहे हैं आपको। जैसे आपसे सेंटेंस हो गया कि द प्रिंसिपल एंड द प्रिंसिपल एंड टीचर, और यहां पे ब्लैंक हो गया और कमिंग हो गया। कमिंग आपके ऑप्शन में आ गया कि यहां पे लिखा इज, यहां पे लिखा आर, आपको हैज हो गया और यहां पे हो गया हैड। कि क्या होना चाहिए। एग्जाम में इतना इजी आता है आपका, यही आपका सिंटैक्स है। तो एक पहलू जो है हम लोग ये पढ़े कि सिमिलर सब्जेक्ट के साथ सिमिलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, तो ये पढ़े। तो हमको ये बचपन में बताया गया है कि अगर एंड से जुड़ जाता है दो नाउन, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो दो का बोध करा रहा है, तो दो का जो बोध हो करा रहा है तो इसके साथ आर का प्रयोग होगा। क्योंकि हैज और हैड लगाएंगे तो ING हो गए नहीं, हैज के साथ भी3 लगता है, हैड के साथ भी3 लगता है, तो ये दोनों हो नहीं सकता है। लेकिन आपका ये गलत है। अब ये क्या गलत है कि यहाँ पे आर नहीं होना चाहिए, असली आपका जो सही होगा वो इज होगा। इसी को हम लोगों को पढ़ना है सिंटैक्स के अंतर्गत। अब क्यों होगा तो इसको पहले हम बता दे रहे हैं। देखिए, अगर यहाँ पे प्रिंसिपल है, इसके पहले आर्टिकल द लगा है, एंड से जोड़ा गया है, लेकिन ये टीचर है, इसके पहले आर्टिकल नहीं लगा है। तो जब फर्स्ट के पहले आर्टिकल लगा हो, सेकंड के पहले आर्टिकल नहीं लगा हो, तो वो एक व्यक्ति का बोध कराता है। यानी कि एक ही व्यक्ति आपका प्रिंसिपल भी है और टीचर भी है, इसीलिए इसके साथ इज का प्रयोग होगा, यानी कि एक ही व्यक्ति का बोध कर रहा है। तो सिंटैक्स में हम लोगों को यही पढ़ना है। अब सिंटैक्स में तो आर्टिकल का पढ़ना है, तो क्या पढ़ना है, तो हम लोगों का आर्टिकल का जो कंसेप्ट है, आर्टिकल का जो एक्सेप्शन है, कहां कहां आर्टिकल लगेगा और उस आर्टिकल के साथ हेल्पिंग वर्ब इज होगा कि, यानी कि सिमिलर होगा कि प्लूरल होगा, आर्टिकल में पढ़ना है। इसके बाद हम लोगों को ज्यादातर एडजेक्टिव में आता है, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव हो जाएगा तो उस एडजेक्टिव के साथ हम सिमिलर वर्ब का प्रयोग करेंगे कि प्लूरल वर्ब। जैसे देखिए, ए नंबर ऑफ, तो ए नंबर ऑफ हो, अ नंबर ऑफ हो, तो ए भी पूरा अधिक का बोध कराता है, और द नंबर ऑफ होगा तो ए भी पूरा का बोध कराएगा। लेकिन अगर द नंबर ऑफ लिखेंगे तो इसके साथ सिमिलर, द नंबर ऑफ बॉय, आई नंबर ऑफ बॉय, तो इसके साथ लिखेंगे तो प्लूरल होगा, इसके साथ सिमिलर। तो हम लोग को एडजेक्टिव भी पढ़ना है। इसके बाद क्या पढ़ना है, तो प्रोनाउन से रिलेटेड पढ़ना है हम लोग को सिंटैक्स में। प्रोनाउन जो एग्जाम में आता है, प्रोनाउन से रिलेटेड। इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो कंजक्शन पढ़ना है, और कंजक्शन के बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो कंडीशनल सेंटेंस पढ़ना है।
और बहुत सारी चीज हैं, कंडीशनल सेंटेंस, और इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है नाउन। तो इतना अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में, खास करके स्पेशली हम लोगों का 12th में, आर्टिकल, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, कंजक्शन, सिंटेक्स के अंतर्गत पढ़ लेंगे कि ये कैसे सब्जेक्ट रहेंगे, तो इसके साथ वर्ब कौन सा होगा, चाहे नाउन कौन सा होगा, ये हम लोगों को देखना होगा। तो यही सिंटेक्स है। तो फिर अगर हमको आज पहला दिन है, स्टार्ट करना होगा, तो हम सबसे पहले आपको प्रोनाउन या एडजेक्टिव लेकर चलेंगे। थैंक यू।